रहने दीजिए शांत। इस चीजों पर ध्यान दिया करिए, ठीक है ना। आगे लक्ष्य की ओर लक्ष्य आता है पैसा और तुम्हें मिला तो था, और पहला नंबर आता है रूम किराया। जैसा रूम रहे, देखिए एक बात ध्यान रखिए बात। अब रहने दो कि क्या नाम लिखा कॉल में, रहने दीजिए ऐसे देख लीजिए ना, कोई घर का खाली नहीं ना है। क्या जाना है लड़का का, क्या लिखा क्या है देख लीजिए। कट गया था क्या, तो रहने दीजिए देखा जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए भूगोल, देखिए एक बात ध्यान रखिए, भूगोल भूगोल को जो है ना, भूगोल अपना 4 भागों में बटा हुआ है। प्रमुख देखिए भूगोल को पढ़, एक बात ध्यान रखिएगा, जानता है जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाए ना तो कोई भी चीज का तैयारी अधूरा रहता है। कहता है कि रिजल्ट नहीं होता, अरे रिजल्ट कैसे होगा, पूरा पढ़िएगा सिलेबस तब ना रिजल्ट होगा। तो पूरा पढ़ता तो है ही नहीं, आधा अधूरा तैयार, भोजगरी कोड़ा सब अधिकांश आदमी रोकता है। क्या रोकते, जब रिजल्ट, जब वैकेंसी फॉर्म आएगा तब तैयारी करेगा। उस समय तैयारी किया जाता है गधा, उस समय आदमी का रिजल्ट करना रहता है कि इसमें नहीं है, अब उस समय नौकरी पर जाना रहता है। क्या आप सेट प्रैक्टिस सब रेडी हैं, अब खाली वैकेंसी का देरी आएगा और अंदर जाएंगे। ये देखिए भूगोल में 4 चीज बहुत प्रमुखता है। सबसे पहले पढ़ना होता है जैसे भारत का भूगोल, भारत का भूगोल इसको बोलिएगा इंडियन ज्योग्राफी। फिर दूसरा होता है विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल हो गया। फिर तीसरा एक पढ़ना होता है विश्व का मैप, वर्ल्ड 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 मैप कहते हैं इसको। फिर चौथा आपको पढ़ना होता है भारत का मैप, भारत का मैप। ये आप चारों पढ़ते हैं ना तो आपका ज्योग्राफी क्या होता है। अब ज्योग्राफी में 99% क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, 1% क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर ना बने, पर 99% क्वेश्चन क्या है आपका बन जाएगा। यहां से आदमी जानते हैं बिना पढ़े हुए क्वेश्चन ले लेगा, सोचेगा काम धाम, वैसे काम धाम थोड़ी चलता है। तो 2015 तक काफी था, अब 2015 के बाद अब धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ 20 21 24 हो रहा है ना, और धीरे धीरे क्वेश्चन डीप मैप वाली पूछने लगा। जब मैप से क्वेश्चन पूछेगा तो मैप नहीं जानिएगा तो कैसे जवाब दीजिएगा। इसलिए कुछ चीज को पढ़ने के समय जो है ना हमेशा ध्यान रखिए कि नहीं हमको पूरा अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। आप समय देखिए, इसमें आपको धीरे धीरे मैप, कल आपका सिलेबस तो भेज ही दिए हैं, सिलेबस में डिस्कस करने से कोई फायदा है नहीं, समय बर्बाद काहे करेंगे। तो इसमें चलते हैं, अब आपको समझाते हैं, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए आज आपको देखिए एक बात समझिएगा, बड़ा विश्व का भूगोल में भूगोल का डेफिनेशन तो बता देना। देखिए भूगोल, देखिए बताते हैं, भूगोल देखिए ये 2 शब्दों से मिलकर न बना हुआ है। ये जो है ना भूगोल, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। देखो एक हो गया भूगोल, भू मतलब क्या हो गया अपना, हो गया अपना भूमि हो गया, या क्या बोलिए धरती बोलिए, या क्या बोलिए भूमि बोलिए। गोल मतलब होता है सतह या गोलाकार हो गया। ये दोनों को जोड़ दीजिए, इसको क्या बोलिएगा भूगोल बोलिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत ही नहीं। तो इस देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे पृथ्वी देखिए हम एक, ये मान लीजिए जो है नहीं कह सकते हैं
समुद्र में एक मान लिया जाए एक कंकड़ यदि मान लिया एक नॉर्मली से गेंद या एक गिलास पानी या एक लोटा पानी कोई महत्व है? उसी तरह जो है ना ये पूरा आकाश गंगा ये जो है ना ये ब्रह्मांड में एक अपना जो अपना पृथ्वी है ना धरती एक छोटा सा क्या ग्रह है। पहले आपको सभी चीज समझा देते हैं आज, उसके बाद परत बाय परत खोलते चले जाएंगे। देखिए यदि पूरा ब्रह्मांड में सबसे छोटा बोला जाए ना तो होता है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जो है ना या धूमकेतु या तो एक चीनी का सरसों का दाना हो सकता है या तो माउंट एवरेस्ट जैसा क्या हो सकता है पहाड़ हो सकता है या उससे भी बड़ा क्या हो सकता है और ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना, कोई धरती से भी बड़ा हो सकता है। तो देखिए होता क्या है सबसे छोटा मान लिया धूमकेतु क्षुद्र तारा उछल, ठीक है ना। जानते हैं ये सब रहता है। देखिए जितना पृथ्वी सतह होता है ना ब्रह्मांड में बहुत सारा क्या है, जैसे आप समझते हो गर्मी के दिनों में विंडो समझते हैं हवा व धुआं वचा उड़ता है, देखते हो कंकड़ पत्थर रहता है उसमें, वही कंकड़ पत्थर एक जगह एकत्रित हो जाता है तो गोला बन जाता है। बचपन में देखते हैं ना मतलब पन्नी वाला गेंद बनाते थे मारने के लिए, गरम कचौड़ी खेलने के लिए, रहते थे कि नहीं, पन्नी 10 को जोड़ लिए और अब बांध के मारते थे। तो यही क्रम है कि गरहवा सब क्या होगा मिट्टी उट्टी सब एक जगह सट जाएगा, देखते गेंद बन जाता है। मिट्टी खिलौना बनता है कि नहीं, मिट्टी का मूर्ति हो गया मिट्टी खिलौना, सब मिट्टी को जोड़िएगा तो ग्रुप ले लेता है। तो वही हाल इसमें गोलाम भी है। सभी आकाश गंगा मान लिया जब मान लिया कि जो ऊपर में चल रहा है धूल कण एक जगह क्या करता है आपस में जब विलय करके एक जगह एकत्रित हो जाता है ना एक आकार ले लेता है। वही दिनों बाद क्या होता है किसी न किसी रूप में कहीं पहले मान लिया जाए बड़ा हो गया या मान लिया जाए बड़ा हो गया। तो ग्रह भी देखिए पहले रहेगा क्षुद्र ग्रह, नॉर्मली बोला जाए क्षुद्र ग्रह। देखिएगा क्षुद्र ग्रह में क्या रहेगा ये आकाश गंगा रहेगा पूरा मान लिया बर्फ का अथी रहता टीला रहता, ठीक है ना, बर्फ का क्या रहेगा एकदम किला जैसा रहेगा, ठीक है ना। वो क्या करेगा देखिएगा वो चक्कर लगाते रहता सूर्य का। अभी बस ध्यान रखिएगा देखिए बाहर जैसे फ्रिज से जब निकालते हैं बाहर बर्फ तो देखते पिघलता है कि नहीं। अब देखिएगा टपकेगा नीचे, बर्फ हाथ में रखिएगा पनिया गिरेगा कि नहीं। अब पनिया देखिए आदमी मान लिया बर्फ पर लाइट मारिएगा, जैसे देखिए यहाँ पर रखेगा मेरा परछाई पीछे बढ़ रहा है कि नहीं, तो वही होता है उसमें भी वो जो जब जितना सूर्य से दूर रहता है ना उतना उसमें क्या बनेगा लंबा परछाई बनेगा। जैसे देखिएगा रात में या बॉल के सामने भी हम खड़ा है तो मेरा पीछे परछाई बन रहा है कि नहीं। जितना दूर जाएंगे उतना क्या बॉल से दूर उतना बड़ा परछाई बनेगा, जितना बॉल के नजदीक जाएंगे तो उतना कम बड़ा बनेगा लेकिन छोटा बनेगा, लेकिन दूर जाएंगे बल्ब से देखिए लाइट बनता है लंबा बनता है कि नहीं परछाई। वही हाल होता है क्षुद्र ग्रह में। क्षुद्र ग्रह में क्या होता है कि जो ये बर्फ जो रहता है ना जब पिघलता है ना यही देखिएगा लंबा जैसा ऐसा लगेगा, ऐसा जो है ना बड़ा पुच्छी जैसा बना हुआ है, इसीलिए देखिए ऐसे चक्कर लगा रहा है। इसे जानता है इसको कहा जाता है आदमी इसको देख के डरता भी है। जैसे गांव ग्रामीण में सुनेगा कि कुछ लड़का मन जादू टोना करता है ना उसको उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है गांव में, क्या बोलता है उसको चुड़ैल कहता है या डाइन कहता पता नहीं, अच्छा डाइन कहता है। और जो लड़का रहता है लड़का जो जादू टोना करता है ना शायद उसको ओझा या बोझा ऐसे करता है ना, ऐसे नहीं करता है हाँ ओझा वही झाड़ फूक करता है। तो बोले हाँ भगत कर दीजिए ओझन रहता है जो जादू टोना से कर, मतलब जादू टोना क्या 2-3 वो केमिकल रिएक्शन करने के लिए जानता है और क्या कोई दिक्कत। फिर देखिए होता क्या जब वो तो बर्फ का जैसा हो गया, बर्फ कभी देखिए बर्फ आते क्या होगा कभी पिघल भी जाएगा धरती तर आते उसलिए कहेंगे हम देखो टूटते हुए तारा को गिरते हुए देखे हैं। अरे वो बर्फे गिरा था, वो क्या गिरा था बर्फ गिरा था। आप क्या बोलिएगा टूटा हुआ तारा गिरे हुए देखे ना, बहुत आदमी कहता है हम तारा को गिरते हुए देखे और गिरता उड़ता कुछ वो बर्फ का नमूना रहता है। एक वो हो गया बर्फ जैसा रहेगा। आज जब देखिएगा मान लिए जाए कभी कभी जानते हैं ऊपर से आकाश पृथ्वी जैसे देखिए ब्रह्मांड है, सबका अपने अपने आकर्षण करने का शक्ति है। देखिए ना कोई फूल में गमक होता है कोई फूल में गमक, कोई देखिएगा दूरे से अपने आप खींच लेता है। अरे क्या चीज महक रहा है चलो जरी देखते आते
क्या उसमें आकर्षण शक्ति क्या अधिक है, और किसी में कहते नक वो तर लगा मतलब सही से उसमें अथी नहीं आएगा ना। बहुत फूल में ऐसा भी है ना, उसको नाक तर भी रखे तो उसमें सूंघने के बाद भी उसमें जानता सुगंध नहीं आता है। इससे रोज रानी ये सब देखता है बाहर बैठी व्हाइट वाला। एक और देखिए रजनीगंधा देख लीजिए या चमेली फूल देख लीजिए, दूर से गमकता है। क्या बोले? नहीं यार, नाम उसका अथी है। रोज बहुत फूल अच्छा है, गुलाबेर देखो दूर से खिलता है, गमक है कि नहीं। तो वैसे देखिए वही क्या होता है, बड़ा बड़ा चट्टान जब पृथ्वी पर गिरता है ना, उसको हम बोलते हैं उल्का पिंड। देखिए ये हो गया क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र हो गया क्षुद्र ग्रह। जरा इंक डाल लेते हैं पहले, इंक रहेगा तो अच्छा रहेगा। देखिए ये अपना क्या हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया। ठीक है हीरो, क्षुद्र ग्रह ये बर्फ का गोला रहेगा। अब यही भी देखो, सुनो ना हीरो, जब गोला पत्थर जो पे गिरेगा ना, जानता है ये वो सरसों का दाना भी गिर सकता है ऊपर से, पत्थर पता नहीं चलेगा। लेकिन मान लिया जाए एक लखीसराय इतना बड़ा पत्थर गिर जाएगा, जहां गिरेगा वहां क्या करेगा, नासिए देगा। तो जानता है बहुत पहले बहुत बड़ा चट्टान गिरा था, जिस कारण पृथ्वी पर जितना डायनासोर था ना, सबका हो गया दब के। तो धीरे धीरे फिर पृथ्वी पर मानव को डेवलप हुआ धीरे धीरे, तब जाके देखिएगा मानव धीरे धीरे आगे डेवलप हो, बहुत सारे रूप में बदल का आया है। देखिएगा हम सबका पूर्वज ने बोलते हैं बंदर है, बंदर से पहले और सारा जीव था, कोई दिक्कत ही तो देखना। तो ये जो छोटा छोटा पत्थरों गिरता है ना, छोटा या बड़ा हो, इसको हम कहते हैं उल्का पिंड कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। देखिएगा फिर इससे भी देखिएगा बहुत बड़ा होता है ग्रह, उपग्रह होता है, जैसे चंद्रमा हो गया, होमोस हो गया, डिमोस हो गया। देखिएगा ये सब क्या, इसका ये सब के पास जानते अपना प्रकाश नहीं रहता है, ये सब के पास अपना प्रकाश नहीं है। ये किसी और के बल क्या करता है, चमकता लाइट देता है। जैसे चंदा मामा पास अपना प्रकाश नहीं है, ये सूर्य से प्रकाश लेता है और प्रकाश को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे आईना में देखिएगा चमकाइएगा, लाइट बढ़िएगा, दूसरी तरफ चमकेगा, क्या आईना पास प्रकाश है? लेकिन लाइट बढ़ता है कि नहीं? देखिएगा दूसरे गर्मी में मान लिया धूप पर जब पड़ता है ना, किसी पर आंख चमका देते थे बचपन में, नहीं देखते, धुरे से एकदम लाइट जलाते थे। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते जानते उपग्रह कहते हैं। उसको क्या कहते हैं जी, उपग्रह कहते हैं। ये देखिएगा ये अपने नहीं, दूसरे को चमका कर, अपने पास कुछ नहीं है। लेकिन ये देखिएगा इससे भी बड़ा क्या होता है, अपना जो है ना ग्रह होता है। इससे क्या बड़ा होता है, ग्रह। एक बात ध्यान रखना हीरो, ग्रह देखिए यहाँ से चक्कर लगाना चालू कर देता है। ग्रह किसका, उपग्रह किसका चक्कर लगाता है, ग्रह का। ग्रह जो होता है ना, उपग्रह का अपेक्षा क्या होता है, बड़ा होता है। उपग्रह का अपेक्षा क्या होता है, बड़ा होता है। यही पूरी आपको एक बताएंगे बोना ग्रह। क्या बताएंगे, बोना ग्रह। बोना ग्रह मतलब क्या, आदमी नहीं देखते छोटा होता है, 1.5 बित्ता होता है, 1 बित्ता होता है, तो ना बोलते नटुलिया जा रहा है, या तो हो सकता है छोटका या तो नाटा। तो मतलब भुट्टो गांव में हर उसका नाम अलग अलग टाइप का है। लेकिन एक बात कभी धर्म भरम में नहीं रहिएगा, भगवान जिसको छोटा बनाता है ना, उसमें अकल ज्यादा रहता है, कुछ ना कुछ उसको गुण क्या करता है, ज्यादा देख भेजता है। इसीलिए जो देखिएगा ना, जो दिव्यांग होगा, जो विकलांग होगा ना, उसमें कोई ना कोई कला जादू जरूर रहता है। हाँ एक बात देखिएगा, जो भी विकलांग होगा ना, उसमें ज्यादा चिरकपन ज्यादा रहता है। हाँ उसमें देखिए उस पर नाके पर उसका गुस्सा रहता है। हाँ लेकिन हमको लगता क्या है, आदमी उसको इतना बेइज्जत करता है, इसलिए उसको नाक पर गुस्सा हो जाता होगा। कोई भी उसको सम्मान से नहीं हकाता है, नहीं हकाने करना। आदमी देखिए, आदमी को क्या चाहिए, इज्जत चाहिए, इज्जत तो देता नहीं है। बहुत देखिएगा आदमी जो है ना, जिस चीज से विकलांग रहता है उसी चीज से उसको नाम ले लेता है। हाथ से है तो बोलेगा, मतलब अजब टाइप का, मतलब बहुत सारा शब्द बोलता है। अब आदमी जानते हैं इजिड हो जाता है सुन के, इसीलिए उसको गुस्सा आ जाता है। और एक बात ध्यान रखना, ऐसे आदमी मतलबी भी ज्यादा होता है। जो दिव्यांग होगा ना, ज्यादा मतलबी भी रहता है, मतलब निकल जाएगा तो आपको पूछेगा भी नहीं। पर लेकिन हम सबका तब भी मतलब क्या है, जहां तक सहयोग हो सके कर दीजिए।
लेकिन उतना भी मत उसके चक्कर में आप रहिएगा, वो आपका कभी साथ भला देने वाला ना है। आगे बढ़े, अब चलते ग्रह। उपगोना ग्रह हो गया, अब ग्रह। ग्रह क्या होता है? ये जो होता है ना, जैसे देखिए पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, जैसे हो गया बुध हो गया, शुक्र हो गया, ये सब क्या है? ग्रह है। इसके पास भी अपना प्रकाश नहीं है, अपना प्रकाश तो नहीं है, लेकिन इसके पास अपना क्या रहता है? रास्ता रहता है। इसके पास अपना क्या है? रास्ता है। ये बोना ग्रह से सबसे क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है ना? तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। कोई दिक्कत ही रहो। अब ग्रह के बाद आता है सूर्य थी। आप समझते हो तारा के बारे में। तारा जो होता है ना, एक बार ध्यान के, तारा पास अपना क्या होता है? प्रकाश होता है। तारा पास अपना क्या होता है? प्रकाश होता है। ये दूर से क्या करेगा? चमकेगा, लाइट मारेगा। कोई दिक्कत ही रहो। जिससे अपना देखो, पृथ्वी के कोई सबसे नजदीक तारा है तो ये सूर्य है। पृथ्वी के सबसे कोई नजदीक तारा कौन है? सूर्य। देखिए तारा से भी ज्यादा बड़ा, देखिए बहुत सारा, देखिए जैसे मान एक बार ध्यान रखना, तारा भी जानते हैं, बहुत सारा तारा मिल के बनाता है, आकाश गंगा बनाता है। क्या बनाता है हीरो? आकाश गंगा। आकाश गंगा। अब बहुत सारा आकाश गंगा मिलके जो है ना, ब्रह्मांड बनाता है। क्या बनाता है हीरो? ब्रह्मांड। इसी के बारे में हमको क्या करना, पढ़ना है, ठीक है ना? एक बात ध्यान रखिएगा, ये तारा जो होता है, तारा पर अपना क्या होता है? प्रकाश होता है, अपना रास्ता होता है। कोई दिक्कत ही रो। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो ग्रह होता है ना, ग्रह किसका चक्कर लगाता है? तारा का। यहाँ देखो, पहले देखो, उपग्रह चक्कर लगाता है किसका? ग्रह का। ग्रह किसका चक्कर लगाता है? तारा किसका चक्कर लगाता है? कोई दिक्कत? और आकाश गंगा, पूरा आकाश गंगा मिलकर हम एक शब्दों क्या बोल सकते हैं? ब्रह्मांड बोल सकते हैं। एक शब्दों क्या बोल सकते हैं? ब्रह्मांड बोल सकते हैं। इसी चीज को पूरा पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं? भूगोल। कोई दिक्कत? भूगोल में आपको पेड़ पौधा, नदी, तालाब, ये सब के बारे में कहाँ पढ़ना होगा? कोई दिक्कत ही रो, मिटाबे। अब चलते हैं, परत बाय परत खोलते हैं। देखिए अब बात आता है शुरुआत से, जैसे ब्रह्मांड आखिर क्या है। जैसे देखिए, देखो बाबू, एक बात ध्यान रखना, यदि आपको सही ज्ञान सही आदमी से नहीं मिलेगा ना, तो आपका अधूरा या हो सकता है जो है ना। जैसे देखिए, कभी भी इतना पूजा पाठ या अंधविश्वास मत करिए कि अगला आदमी जो है वो अपनाने लगे। देखिए, पूजा पाठ अलग मायने है। पूजा पाठ करने से आदमी क्या मिलता है? शांति मिलता है। लेकिन अंधविश्वास से कभी चक्कर में ना पड़िएगा। पूजा पाठ करने से हम देखते हैं किसी को विश्वास मिलता है, अपने पर क्या होता है? विश्वास जागता है। कोई नहीं तो मेरा मदद करने वाला कौन है? ऊपर वाला है। जब नहीं कहता है कि हमारे साथ गलत करे, ऊपर वाला देख रहा है कि तो रोज साथ क्या ऊपर में न्याय होगा। लेकिन कभी कभी जानते हैं, यही अंधविश्वास का फायदा उठा लेता है शिक्षित आदमी, कपटी आदमी। क्या करेगा? अंगूठी पहनाएगा। अच्छा बताइए, अंगूठी पहनने से यदि नौकरी लगता तो जो बेच रहा अंगूठी वही का कलेक्टर बन जाए, उसी को बन जाना चाहिए। क्या काहे दूसरा को बनवा रहा है? अपने खुद बन जा तुम। अब जो बना रहा उससे पहले तू खुद बनता। तो कलेक्टर मान लिया जाए। देखिए आपका जिसने कहता है कि बुद्धि जो है दो चीज से आता है। पहला नंबर ठोस मन होता है कि ठोकर लगने के कारण। दूसरा नंबर क्या होता है कि आपको जो है जब आपको मतलब जिम्मेदारी जब आएगा ना आपका, तो अचानक आपके पास क्या आ जाएगा? बुद्धि आ जाएगा। बुद्धि तो ये करेगा, नहीं कमा। जैसे मान लिया अचानक माँ बाप, देखिए जब बच्चा समझ, लड़का जब 20-22 साल का हो जाए ना, जब नहीं समझता है तो माँ बाप क्या करता है? उसको खोटा से बांध देता है। खोटा से बांधने का मतलब क्या हुआ? उसका शादी करवा देगा। अब बेटा ऑटोमेटिक ध्यान ले लीजिए, शादी होने के बाद देखिएगा लड़का कमाना पड़ेगा उसको, और नहीं कमाएगा तो पता नहीं उसका इज्जत नहीं करेगा। ऑटोमेटिक देखिएगा ना, जो लड़का बिगड़ गया उसका क्या करा दो? शादी। ऑटोमेटिक देखना वो घरे में सुधर जाएगा। 90% सुधार जाता है, 10% तो कोई सुधार ही नहीं पाएगा। और लड़की में भी वही प्रॉब्लम है। लड़की भी देख रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, इसको क्या करा दो? शादी करा कर दो एकदम। बाबू तुम अपने गांव जा क्या करो, बस अपना जिंदगी संभालो, लाइन में आ जाएगा। अभी जैसे शादी से पहले लड़की ने समझती है ना, बाजार अब भेजेगी पढ़ने के लिए, अब घूमेगी मॉल बाजार,
चाउमीन चाट में दिमाग लगाई, शादियां कराने के बाद सब पता चल जाएगा पढ़ाई का मतलब क्या था। समझा? ये हाल। तब आप देखिए ब्रह्मांड में क्या हीरो कि ब्रह्मांड जो है ना, ब्रह्मांड एक सिद्धांत देखिए, ब्रह्मांड को पहले सब जो है ना, सब क्या सोचता था, देखो जितना भी ग्रह है ना, सभी का सेंटर में पहले क्या सोचता था, पहले का मानना क्या था कि सभी को बीच में जो होता है ना, सभी जो ग्रह जो होता है ना, ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया या कुछ भी हो गया, सभी किसका चक्कर लगाता है, पृथ्वी का। लेकिन जानता है ये सिद्धांत गलत है। इस सिद्धांत को बहुत आदमी ने सहयोग किया था, अरस्तु हो गया, प्लेटो हो गया, और तरह तरह के बहुत सारे खगोल शास्त्री क्या मानना था कि जो है ना कि सभी ग्रह किसका चक्कर लगाता है। लेकिन जानते हैं जब आप सही राय बताइएगा ना, गांव में अभी भी बताइएगा कि सूर्य नहीं डूबता है उगता है, तो बोलेगा बेटा पगला आ गया है। नहीं बोलेगा, बोलिएगा ना कि ग्रह लगने से कोई ग्रह अच्छा चीज में कुछ नहीं फर्क पड़ता है, तो बोलेगा अभी अभी रांची चलेगा कि कल चलेगा। हाँ टिकट कटा लेते हैं। अब मेरा बेटा कन्फर्म है कि पगला गया है, कि बोलता ग्रह लगने से अशुद्ध नहीं होता है, और ग्रह लगेगा तो खाना खा लेगा तो एकदम डंट भी लग रखी मैया बैठेगी। बोले भगवान तरफ रहा है, तुमको पेटे के लगल है, लौटवे पेटवे करता है, नहीं होता है। तो देखिए जब ग्रहण लगता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जैसा भी बताइए, मेरा परछाई ब्लैक बोर्ड पर पड़ रहा है या परछाई मतलब यहाँ पर पड़ रहा है, तो बोर्ड अशुद्ध हो गया। किसी का परछाई हम पर पड़ेगा अशुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध हो, इतना हम तुरंत ही है अशुद्ध हो जाएंगे। तो ये भी बात ध्यान रखना, ये जो परछाई पड़ता है ना, कोई अशुद्ध नहीं होता है, ठीक है। तो यही चीज लेके जो है ना ये सिद्धांत दिया था, ये जो जितना भी पहले ग्रह को कभी अशुद्ध नहीं मानना। कभी भी ग्रहण लग भी गया, खाना खा रहा था, एक रोटी खाओ दिन 4 रोटी खाओ करण से, ताकि क्या ग्रहण की जो है ना अंधविश्वास क्या हो, दूर हो। मानता अभी गांव के शहरों में मानता है, लेकिन जो आदमी ज्योग्राफी सही से पढ़ लेता है वो ग्रह को नहीं मानता। अरे देखो हम क्या बोले, ज्ञान, धार्मिक ज्ञान जरूरी है, क्योंकि महाभारत गीता में बहुत अच्छे अच्छे चीज लिखे हुए हैं। रामायण में कैसे परिवार को चलाना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे मान लिया है जो आगे संस्कारिक बहुत सारे ज्ञान ऐसे होता है ना कि ब्रिटिश वाला अंग्रेज जो है हमरे ज्ञान पढ़ के हम ही पर राज किया। पहले सब कहाँ पढ़ने के लिए आता था, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए आता था। आज हम सब कहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, कैम्ब्रिज, अमेरिका, लंदन सब जाते हैं कि नहीं। तो हम ही सबका ज्ञान से आगे बढ़ा है। समझने में कोई दिक्कत। अब आगे की ओर चलते हैं, तो यही होता है जानते हैं। तो टॉलमी ये सब जो सिद्धांत दिया था ना, ये इसका मानना था सभी ग्रहों के बीच में कौन है, पृथ्वी। अब पृथ्वी जो है ना, ये मानना क्या गलत बात हो गया। गलत कौन कर दिया था, टॉलमी। ये सिद्धांत जो दिया था ना, ये सिद्धांत दिया था टॉलमी दिया था। इसको प्रमाणित कौन किया था, टॉलमी किया था कि सभी ग्रहों के बीच में कौन है, सभी ग्रहों के बीच में कौन है, पृथ्वी है। टॉलमी कौन किया था सिद्धांत, टॉलमी। ये सिद्धांत हुआ था 140 ईस्वी में, क्या हुआ था, सिद्ध हुआ था। कोई दिक्कत। लेकिन देखिएगा 1400 साल तक यही सिद्धांत क्या हुआ, चलते रहा। 1400 साल के बाद जो है ना 1543 में एक खगोल शास्त्री का नाम था कोपरनिकस। ये बोले नहीं, सभी ग्रहों के बीच में जो है ना, सभी ग्रह या तारा या सौर मंडल पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है। ये चक्कर किसका लगाता है, सूर्य का चक्कर लगाता है। जैसे ही ये बात बोला ना, तैसे ही सभी से क्या हो गया, नाराज हो गया। अभी जैसे बोलिएगा ना कि हम भगवान का पूजा नहीं करेंगे, माँ बाप से बढ़ के कोई भगवान नहीं होता है, तो माँ बाप तो बोलेगा ठीक है, लेकिन नाराज हो जाएगा। बोलेगा, आप बोलिएगा ना पत्थर कोई भी जैसे मूर्ति है कि हम इसको देखबे नहीं किया तो हम इसको क्या पूजा करेंगे, या ये बोलबे नहीं कर। जब मान लिया जाए, जो जिस मान लिया जहाँ पे जिस देखिएगा, अब मान ले जैसे मान ले कि बहुत सारा गाड़ी में लगा रहता है ना फोटो, वह देखे तब भी गाड़ी क्या हो जाता है, एक्सीडेंट होता है कि नहीं। यदि भगवान होते तो हमको बचाते कि नहीं, कि बुला लेते। या मान ले कि भगवान है तो जरूरी है कि हम वो अशोके धाम मान लिया कि बाबे धाम में जाकर जल ढारेंगे। अरे शिवलिंग, घर का भी शिवलिंग वही है और बाबा का भी वही है,
तो काहे परेशान जाके होंगे। जरूरी थोड़ी है कि मान जब हम इसको माँ बाप जो समान मानते हैं, माँ बाप थोड़ी कहता कष्ट हो के हमारे पास आओ। तो अपने अपने क्या तर्क देता आदमी, अपना अपना विचार देता है कि माँ बाप क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, चाहे यहाँ करें चाहे वहां जा करें। जरूरी नहीं कि भीड़ में जुड़। देखिएगा सावन में काहे भीड़ लग जाता है, ये दिन खास दिन मान के चलता है तब ना। अभी जाइए अशोक धाम में तो बाबा को गलो लगिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और सोमवार के दिन जाइए तो सोमवार में सावन में जाइए, देखिए क्या हो जाएगा, गला लगने को मिलेगा, सही से जल डालने ना मिलेगा, नहीं क्या होता है। तो किसी खास दिन पर नहीं होना चाहिए। माँ बाप थोड़ा कहता है कि हमारा ये पर हमारा दिन मानो। आजकल का जानता ऐसा हो गया रे कि माँ बाप को मदर डे दिन देखिएगा, माँ बाप को आरती लगाएगा। अब मदर दिन जैसे मदर डे खत्म, माँ बाप को फिर वही है हाल कर देता है। फादर दिन एकदम देखिएगा, जिस दिन डे आता है ना वो देखिएगा स्टेटस उसका लगा हुआ रहेगा। आजकल का रील वाला जिंदगी, आजकल का जिंदगी जो हो गया ना रील वाला हो गया। आजकल जानता है रियल को जानता है, फिल्टर करता है फोटो में फिल्टर मारता है। अरे गदावा, नौकरी में जिंदगी में फिल्टर मारो ना, क्या करना चाहिए, फिल्टर जिंदगी में लगाना चाहिए। तो यही सिद्धांत जैसे ही देखिए टोलमी सिद्धांत दिया था ना, टोलमी के सिद्धांत को जैसे ही टोलमी सिद्धांत को कोपरनिकस बोला गलत, अब सब किस पर नाराज हो गया, कोपरनिकस पर हो गया नाराज। कि जो हम जो 14 साल से जो पढ़ते आ रहे हैं, जैसे अभी भगवान को नहीं पूजिएगा ना, आपको बोलेगा कि हमारे जो पूर्वज जो पूजल के, जो आगे वाला नाना नानी दादा दादी पूजल के, वो गलत था। बोलेगा हाँ गलत था। आप बोलेगा हम नहीं मानेंगे कोई ग्रहण को। बोलेगा घर से बेटा अभी खाली करेगा कि बाद में खाली करेगा, सामान तुम लेके जाएगा कि हम फेंके। बोले डायरेक्टली बोलेगा कि तुम अपने सामान नहीं, अभी लखीसराय जा रहा है कि पहुंचा दे तो जाके, नहीं बोलता है। ज्यादा ज्ञान भी समाज को देना क्या है, गुणवती है। तो टोलमी जानता कोपरनिकस का सिद्धांत को बुरा कर दिया, तो कोई दिक्कत ना, अंततः सिद्धांत यही क्या हुआ, सफल हुआ। इस पर मारने के लिए भी इसको बहुत, अंततः इसको मार ही दिया था। समाज में पहला काम करिए, पहले घर में विरोध होगा, बाहर नहीं करता, घरे वाला विरोध करता है। बोलो तुमने अच्छा बता रहा है, जानते हैं अपना ज्ञान दीजिएगा अपना आदमी को तो नहीं लेगा, जाएगा पड़ोसिया पूछेगा, नहीं करे ये कह के देखिएगा नहीं करेगा। जैसे हम किसी को बताएंगे अपना आदमी को, बोले नहीं मानेंगे, वो जाएगा जिसका दावा पूछल जाएगा, जरा खुद हम हमरा से 10 बार पूछे लाता है। लेकिन अगला का बात मीठा लगता है, उसको अच्छा लगता है। अपना आदमी समझाइए ना, जैसे हम बाल बच्चा को समझाएंगे, बेटा बेटी भतीजा भतीजे को, तो समझ भी नहीं करेगा, बातें नहीं मानेगा। मानेगा दूसरे को बोलेंगे एकदम मान जाएगा कि नहीं चाचा जो भी कहे अच्छा कह रहा था, समझा रहे हैं बढ़िया से, यही करना चाहिए। तो देखिए अंततः कौन सिद्धांत, देखिए टोलमी कब सिद्धांत टोलमी कब सिद्धांत दिया था, टोलमी कब दिया 140 में। इसका मानना था इसके बीच में कौन है, सभी ग्रह या तारा किसका चक्कर लगाता है। लेकिन कोपरनिकस का मानना क्या है, सभी ग्रह किसका चक्कर लगाता है, सभी ग्रहों के बीच में कौन है, सूर्य। ये कब सिद्धांत दिया था 1543 में। इस सिद्धांत को हमेशा ध्यान में बना कर रखिएगा। ये सिद्धांत क्या था, ब्रह्मांड इसी तरह से क्या चक्कर लगाता है। अब सिद्धांत देखिएगा, आज जो हम पृथ्वी या ये सब सुन रहे हैं ना, ये सभी का उत्पत्ति डेवलप हुआ, कोई एक दिन का चीज तो है नहीं। तो देखिए इस सिद्धांत से देखिएगा जो अपना ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड जो है, ये जो ब्रह्मांड हीरो, देखिए आलू बम समझते हैं, बम पड़ाका कहते ब्लास्ट करता है तो देखिए बारूद उड़ता है, और उसमें से एक और देखे बम, एक धागा वाला बम आता है पड़ाका, हरा जैसा टाइप का रहता है, तो वही समझ लिया अपना ये क्या ब्रह्मांड था। देखिएगा जब पटाखा फोड़िएगा ना, अब गांव में तो आदमी और ज्यादा शैतान होता है, डिब्बा में फोड़ेगा रख के, एकदम बांस में घुसा फोड़ेगा, बांस से उड़ा देगा। तक तो गांव में आदमी ऐसे करता है, अरे शहर का आदमी कहाँ एंजॉय लेता है, यहाँ करेगा तो अब लड़ाई झगड़ा होता है। यहाँ का आदमी कौन, यहाँ कोई यहाँ का आदमी, अरे यहाँ का आदमी जो है ना बिजी, दिखाने में बिजी रहता है।
कौन क्या पहनना, कौन खाने में। गांव के आदमी जितना खेलने में दिमाग लगाता है ना, शहर का आदमी दिमाग लगाता है पहनने में, सजने में। लड़की करती, लड़का लड़का नहीं, लड़का देखिएगा जींस फाड़ के चलता है, नहीं भी पड़ता है फाड़ देता कहीं जिसका। आजकल अरे गाँव में भी करता है, जरूरी थोड़ी है कि गाँव वाला नहीं करता। गांव वाला आदमी नहीं करता। गांव वाला आदमी जो है ना, गांव वाला आदमी सीधा साधा होता है। करता है। ओ ये देखा देखिए भी हो गया ना। गांव का आदमी समझ, गांव का आदमी देखिएगा एक बात, गांव का आदमी बड़ी जिद्दी होता है, शहर का जिद्दी नहीं रहता है। गांव का आदमी जकरा ठान लिया वही वो करेगा, चाहे दूसरा दूसरा उससे बढ़िया में मिलेगा ना तो नहीं लेगा। वो बोलेगा जो हम चाहिए हमको, दरोगा तो दरोगा, कोई एसपी डीएसपी नहीं। वो बाद में तो पहले जो ठाने, कोई बिहार पुलिस ये सब नहीं, मतलब नहीं बोले, जो चीज ठान लिया वही चीज वो करेगा। गाँव में बड़े कोई दिक्कत नहीं समझने में। यहाँ तक तो ई हो गया, बेसिक जानकारी हो गया, ठीक है ना। अब आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति कल बताएंगे। ब्रह्मांड कैसे उत्पत्ति हुआ, ब्रह्मांड कैसे फटा, कैसे इस सिद्धांत को महाविस्फोट का सिद्धांत हो गया, कैसे बोला जाता है, कैसे बिग बैंग थ्योरी दिया था, क्या बिग बैंग थ्योरी आज भी क्या प्रामाणिकता है या नहीं है, उस चीज के बारे में कल, ठीक है। क्या हुआ, कोई दिक्कत है का?